नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको स्पाइन से जुड़ी एक समस्या, स्लिप डिस्क की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, स्लिप डिस्क की समस्या आजकल एक आम समस्या है और इसे लगभग आजकल सभी वर्ग के व्यक्ति इस समस्या से प्रभावित रहते हैं। दोस्तों, स्लिप डिस्क होने के अनेकों कारण हो सकते हैं। हमारी आजकल की अनियमित जीवन शैली, लेस फिजिकल एक्टिविटी, रॉन्ग सिटिंग पोस्चर, शरीर में कैल्शियम की कमी या फिर बहुत अधिक फिजिकल वर्क करना, झटके से किसी चीज को उठाना, अपनी क्षमता से ज्यादा का वजन उठाना, कोई दुर्घटना होने पर हमारी स्पाइन जब इंफेक्टेड हो जाती है। दोस्तों, यह स्पाइन से जुड़ी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लें कि स्लिप डिस्क क्या है। दोस्तों, हमारी रीढ़ की हड्डी में ऊपर से लेकर नीचे तक सर्वाइकल स्पाइन में 7, थोरेसिक स्पाइन में 12 और लंबर स्पाइन में 5 हड्डियां शामिल होती हैं। तो प्रत्येक डिस्क के 2 भाग होते हैं, एक नरम आंतरिक भाग और एक कठोर बाहरी रिंग। बाहरी रिंग के कमजोर होने पर डिस्क के आंतरिक भाग को बाहर निकलने का पैसेज मिल जाता है। तो यह स्लिप डिस्क इसे स्लिप डिस्क या हर्निटेड डिस्क के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, स्लिप डिस्क के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति की पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। उसे अनेकों फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, स्लिप डिस्क के कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को कमर के निचले हिस्से में बहुत ही असहनीय तीव्र दर्द होता है और यह दर्द एक ही साइड होता है। उसके पूरे पैर में झुनझुनी और जलन और दर्द की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, आप योग को अपनाकर स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और स्लिप डिस्क जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, स्लिप डिस्क का मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई परमानेंट इलाज नहीं है। डॉक्टर्स भी योग और आयुर्वेद को अपनाने की सलाह देते हैं। आइए देखते हैं कि स्लिप डिस्क की समस्या को दूर करने वाले योगाभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, स्लिप डिस्क स्पाइन के किसी भी हिस्से में हो सकती है। यह गर्दन से लेकर पीठ के निचले हिस्से तक। सबसे सामान्य यह पीठ के निचले हिस्से में होती है। दोस्तों, यह स्पाइन, नर्व और ब्लड वेसल्स का एक जटिल जाल तंत्र होता है। दोस्तों, स्लिप डिस्क नर्व और मसल्स पर और इसके आसपास असामान्य रूप से प्रेशर डालती है। इसके कॉम्प्लिकेशंस के कारण व्यक्ति को बहुत अधिक फिजिकल और मेंटल कष्ट का सामना करना पड़ता है और उसकी पूरी दिनचर्या प्रभावित होती है। दोस्तों, स्लिप डिस्क की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे मकरासन योग। इसे करने के लिए आप सबसे पहले पेट के बल सीधे लेट जाते हैं। ऐसे आपने पेट के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे आप आपस में चिपका लेते हैं या फिर आप अपने पैरों में ऐसे थोड़ा सा स्पेस 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे एक स्टैंड जैसा बना लेते हैं और अपनी छोड़ी को ऐसे अपने हथेलियों पर ऐसे रखते हुए आपने ऐसे मकरासन की पोजीशन में ऐसे आना है। इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर उठाना है। इनहेल करते हुए अपने राइट पैर को उठाना है। एक्सहेल करते हुए अपने पैर को ऐसे नीचे रखना है। ऐसे ही से आप लेफ्ट साइड से इनहेल, एक्सहेल। ऐसे ही इस अभ्यास को आप दोनों पैरों से 8 से 10 बार ऐसे प्रैक्टिस कीजिए। दोस्तों, स्लिप डिस्क एक बहुत ही कष्टकारी रोग होता है। यह जिस किसी को हो जाए उसकी पीठ, उसकी गर्दन से लेकर पीठ के निचले हिस्से तक, कमर के निचले हिस्से तक बहुत ही असहनीय तीव्र दर्द होता है और उसकी पूरी दिनचर्या इस स्लिप डिस्क के कारण प्रभावित होती है। फिर इसके बाद आप अपने दोनों पैरों को एक साथ ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। अपने पैर के टखनों, अपने पैर की एड़ी को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश कीजिए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही आप इनहेल और एक्सहेल के साथ इस मकरासना को प्रैक्टिस कीजिए। यह एक बहुत ही सरल और सहज अभ्यास है और इसे सभी वर्ग के व्यक्ति बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जो लोग कमर दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क, साइटिका जैसी समस्याओं से पीड़ित होते हैं, उनके लिए यह मकरासन योग बहुत ही सरल और उपयोगी अभ्यास होता है। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 से 5 मिनट तक नियमित प्रैक्टिस कीजिए। इनहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर उठा लेते हैं। अपने एड़ी को ऐसे अपने हिप्स पर लगाने की कोशिश करते हैं। एक्सहेल करते हुए अपने दोनों पैरों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं।
लंबे गहरे श्वास प्रश्वास के साथ आप इन अभ्यासों को प्रैक्टिस करते हो तो आपको और अधिक बेनिफिट मिलते हैं। फिर इसके बाद आप अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर रखकर ऐसे रिलैक्स करते हैं। दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे भुजंग आसन। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाना है। अपने दोनों हाथों को अपनी छाती के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और ऐसे ऊपर की तरफ देखते हैं। 5 सेकंड या 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपनी छोटी को ऐसे जमीन पर स्पर्श कीजिए। श्वास भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर उठाया। इन अभ्यासों को करने से हमारी स्पाइन मजबूत और लचीली बनती है और कमर से संबंधित समस्त विकारों को दूर करने के लिए यह अभ्यास बहुत ही अधिक प्रभावशाली और उपयोगी होते हैं। जो लोग योग में बिगनर्स हैं और कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं वह भी इन अभ्यासों को बहुत ही सरलता से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे त्रियक भुजंगासन। आप अपने पैरों में ऐसे 2 से 2.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं। पीछे से अपने पैरों को ऐसे फैला लेते हैं और फिर श्वास भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। फिर ऐसे राइट साइड टर्न होकर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे देखने का प्रयत्न कीजिए। अपने पूरे शरीर को ट्विस्ट कीजिए। फिर सेंटर में आते हैं। श्वास भरते हुए ऐसे अपने शरीर को लेफ्ट साइड ट्विस्ट कीजिए। श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में ऐसे आते हैं। यह इसका एक चक्र हुआ। ऐसे ही इसको आप 8 से 10 बार दोनों साइड प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने सिर को ऐसे ऊपर उठाते हैं और ऐसे राइट साइड अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। अपने लेफ्ट पैर की पंजे को ऐसे देखने का प्रयत्न कीजिए। 5 सेकंड या 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। फिर सेंटर में आते हैं। फिर श्वास भरते हुए अपने राइट पैर के पंजे को ऐसे देखने का प्रयत्न कीजिए। पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट कर लेते हैं। फिर सेंटर में आते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे श्वास भरते हुए ऐसे ऊपर को अपने सिर को उठाया। अपने शरीर को ऐसे ट्विस्ट किया। सेंटर में आते हैं। लेफ्ट साइड टर्न किया। सेंटर में आते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों इसके बाद स्लिप डिस्क की समस्या को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट अभ्यास हम करेंगे शलभासन। इसे करने के लिए आपने ऐसे ही पेट के बल सीधे लेट जाना है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को अपने थाई मसल्स के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और श्वास भरते हुए अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 45 डिग्री के एंगल में अपने पैर को ऐसे उठा लेते हैं। 5 सेकंड या 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर लेफ्ट पैर को ऐसे ऊपर उठाते हैं। 45 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को भी आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस कीजिए। इन अभ्यासों को करने से यह अभ्यास हमारे स्पाइन की लेंथन और स्ट्रेंथन के लिए बहुत ही अच्छे अभ्यास होते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों को एक साथ ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। कुछ देर होल्ड करके रखते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। ऐसे ही शलभासन को आप 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। श्वास भरते हुए अपने दोनों पैरों को एक साथ ऊपर को उठा लेते हैं। फिर धीरे धीरे नीचे। फिर इसके बाद चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं।
आप इन अभ्यासों के नियमित 15 से 20 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपनी स्पाइन को मजबूत और स्ट्रेचिंग कर सकते हैं और स्लिप डिस्क जैसी समस्या को दूर कर सकते हैं और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।